बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, इनकी कृपाओं का, लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। तो अपने प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि बैसाख के महीने के अंतिम के 5 दिन यदि किन्हीं कारणवश आप संकल्प नहीं ले पाए हैं, विधिवत लाला लाली की प्रभु की पूजन अर्चन नहीं कर पाए हैं, तो जो वैशाख के महीने के अंतिम 5 दिन है उनमें आपको पूजन अर्चन कैसे करनी है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि लाला लाली की आपको विशेष पूजन अर्चन कैसे करनी है यदि किन्हीं कारणवश आप लड्डू बाबू लाडो की भी पूजन अर्चन जो विधिवत है वो आप नहीं कर पाए हैं। ठीक कार्तिक महीने की तरह और माघ के महीने की तरह ही विशेषताएं और महत्व है हमारे बैसाख के महीने का। बैसाख का महीना पूर्ण होने को है, ऐसे में यदि आपने अभी तक भी लाला लाली की विधिवत सेवा पूजन अर्चन आप महीने का नहीं कर पाए हो तो किस प्रकार से आपको अंतिम 5 दिन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। सर्वप्रथम मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था, यदि आपने अभी तक प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा है तो एक बारी मेरा प्रीवियस व्लॉग भी शेयर कर ले कि अंतिम 5 दिन की सरल पूजन विधि संकल्प के किस प्रकार से आपको करना है। अब लाला लाली की विशेष पूजन अर्चन मैं आपको बताऊं, देखिए कार्तिक का महीना, माघ का महीना ऐसा महीना है कि इस महीने में ठंड की शुरुआत हो रही होती है कार्तिक के महीने में, और माघ का महीने में तो अच्छी खासी सर्दियां उस समय पड़ ही रही होती हैं। तो ऐसे में यदि कोई सुबह स्नान का, ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का संकल्प लेता है तो लाला लाली को हम नहीं जगा सकते हैं सुबह 5 बजे 6 बजे, क्योंकि सर्दियां बहुत पड़ रही होती हैं। अब बैसाख का महीना इतना गर्मी होती है, इतनी ज्यादा गर्म मौसम होता है कि इस मौसम में हम लाला लाली को सुबह जल्दी जगा सकते हैं। जी हाँ, आप यदि किन्हीं कारणवश नहीं पूरे महीने लाला लाली को भी जल्दी जगा पाए हैं तो सर्वप्रथम आप स्वयं का भी जो आपको संकल्प लेना है वो स्नान का संकल्प ले लेना है। कि आप देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी आप आसानी से कर सके, भाव से कर सके, जिसमें कोई विघ्न ना आए, आप वैसा संकल्प लीजिएगा। आप सुबह जल्दी जागने का संकल्प ले सकते हो, दीपदान का संकल्प ले सकते हो, तुलसी माता की पूजन का संकल्प ले सकते हो। तुलसी माता की पूजन के पास में 2, 5, 7, 11, 21 दीपकों का प्रज्वलित करने का दीपदान का संकल्प ले सकते हो। ब्रह्मचार्य का, पृथ्वी शयन का, बहुत सारे संकल्प हैं जो आप ले सकते हो। इसी प्रकार से लाला लाली का जो सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना है, जो उनकी पूजन अर्चन में करना है, यदि आप अभी तक लाला लाली को सुबह जल्दी नहीं जगा पाए हो तो आप लड्डू बाबू को, देखिए 4 बजे 5 बजे तो मत जगाइएगा, लाला बहुत छोटे हैं। आप सुबह 5:30 बजे 6 बजे आराम से लाला लाली को जगा सकते हो। आप अपनी पूजन पूर्ण करने पहले जो दीप दान वगैरह होगा वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होगा, क्योंकि दीपदान का महत्व सूर्य उदय से पहले का ही होता है। फिर आप लाला लाली को जगाइए। सर्वप्रथम लाला लाली को जगाइए जल्दी। उनका चंदन स्नान, यदि आपने अभी तक भी लड्डू गोपाल का चंदन स्नान आपने बैसाख के महीने में नहीं करा पाए हो आप किन्हीं कारणवश, तो आप चंदन स्नान अवश्य कराइएगा। चंदन से स्नान करवाइए। हल्का सा चंदन का, देखिए इस प्रकार से जैसे मैंने लाला का श्रृंगार किया है, आप हल्का श्रृंगार कर सकते हो। तो पहली और दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज तुलसी पूजन, तुलसी माता के साथ में लाला लाली की अवश्य पूजन करिएगा। लड्डू गोपाल की तुलसी मैया के साथ में पूजन अर्चन करिए, उनकी परिक्रमा लीजिए, करिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ना कर पाए तो आप ये कार्य शाम को कर सकते हैं। आराम से लाला को आप विराजमान करिए तुलसी मैया के पास में और विधिवत उनका दीपदान करके, पूजन अर्चन करके आप परिक्रमा वगैरह ले लें। फिर बात आ जाती है, देखिए जैसे मेरे लाला ने अपने शीश पे तुलसी पत्र को धरा है, आप इस प्रकार से तुलसी पत्र लाला के शीश पे विराजमान करवाइए।
देखिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से मेरे प्यारे लाला ने अपने शीश पे तुलसी पत्र मैंने अर्पण किया है, इसी प्रकार से लाला अपने शीश पे तुलसी पत्र को अर्पण करते हैं वैशाख के महीने में। हर महीने में देखिए, चाहे एकादशी हो, हर महीने में तुलसी मैया तो प्रिय है मेरे लाला लाली की। उनकी खास पूजन अर्चन का महत्व हर महीने में होता है, जो उनका खास प्रिय महीना है, चाहे कार्तिक हो, चाहे माघ हो, चाहे वैशाख हो। तो इस प्रकार से तुलसी दल अगर आपने अभी तक का नहीं लाला लाली को अर्पण कर पाए हो आप लाला को, तो आप लाला के शीश पे इस प्रकार से तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइए और तुलसी मंजरी उनके पास में अवश्य रखिए। फिर बात आ जाती है तुलसी के दीपक की। अगर आपने अभी भी तुलसी का दीपक भी आप नहीं प्रज्वलित कर पाए हो, तो सुबह को, शाम को आप लाला लाली के पास में 2, 5, 7, 11, 21 आप तुलसी दीपक को अवश्य प्रज्वलित करिए। ठीक है, चंदन का बहुत महत्व है, तुलसी पूजन का हो गया, तुलसी जो आपको तुलसी की लकड़ी का जो दीपक आपको प्रज्वलित करना है अवश्य प्रज्वलित करिए। देखिए कोई भी ऐसा कठिन संकल्प ना लें कि आप पूर्ण ना कर पाए, फिर आपको बाद में कष्ट हो कि मैंने ये सोचा ऐसा नहीं कर पाए। फिर बात आती है परिवार के साथ में आप एक संकल्प जरूर लीजिए। परिवार के साथ में आप लाला लाली को स्नान करवाइए, उनके साथ में आप पहली आरती सुबह की करिए सब लोग। यदि घर में प्याज लहसुन बनता है तो इन 5 दिनों प्याज लहसुन मत खाइए। दीप दान करिए आप तुलसी मैया के पास, जैसे मैंने दीप दान बताया। आप दहलीज पूजन अवश्य करिए, दहलीज के पास में सुबह को और शाम को दीपक अवश्य जलाई प्रज्वलित करिए। दहलीज पूजन अवश्य करिएगा। शाम के समय आप दहलीज पे भी जितने दीपक चाहें आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लाला लाली की सेवा करनी है। बहुत ही सरल पूजन है, सरल विधि है। बस ऐसा करिएगा कि लाला रीझ जाए, मेरा लाडो रीझ जाए। हमें बस अपने, देखिए ऐसा 56 भोग, मैं हमेशा कहती हूँ आप तरह तरह के पुष्प ले आइए, 56 भोग ले आइए, लेकिन अगर भाव आप नहीं से आपने प्रेम से नहीं किया तो वो सब फिर उसका महत्व कम हो जाता है। और भाव यदि 56 है और आपके पास में प्रसाद केवल मिश्री है ना, तो लाला लाली अति प्रसन्न होके मिश्री का भोग पा लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही सरलता से पूजन अर्चन करना है। तुलसी परिक्रमा, तुलसी पूजन का खास महत्व है। आप सुबह जल्दी जाग जाइए, फिर आप लाला लाली को स्नान करवाइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं जाग के पूजन अर्चन करिए। संकल्प वो लीजिएगा जो आप पूर्ण कर सकें। और वैशाख का जो ये अंतिम 5 दिन है, बहुत चमत्कारिक दिन है। इस प्रकार से आपको लाला लाली की सेवा करनी है। देखिए बिहारी लाला के पास में फूल बंगला, लाडो के पास में मेरे फूल बंगला लगना, चंदन का लेप लगना प्रभु को, ये जो इतनी गर्मी है इससे बचाना है हमें लाला लाली को, कि बस लाला को गर्मी ना लगे, हमारे प्रभु को गर्मी ना लगे, उनको जरा भी कष्ट ना हो, उनको शीतलता पहुंचे। तो बस आपको भी 5 दिन ये कार्य भी जरूर करिएगा। आप लाला को, चंदन सेवा चल रही है, आप पूरे नहीं कर पाए हो चंदन यात्रा में, तो आप इन अंतिम 5 दिनों में भी लाला लाली को चंदन का श्रृंगार, चंदन का जो लेप है कर सकते हो। और आप फूल बंगला भी घर पे लगा सकते हो। सत्तू का भोग, ठंडी शीतल पहुंचाने वाली चीजों का आप भोग भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार से सरलता से आपको लाला लाली की सेवा करनी है। आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।